अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ जो बार बार चैनल पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपकी कोई नई वीडियो नहीं आई। एक्चुअली रमज़ान मुबारक चल रहा था, उसके बाद ईद और उसके बाद कुछ और मसरूफियात थी। और आपको पता है कि उस दौरान एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, जो रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया। ये स्कैंडल इतना खौफनाक स्कैंडल है और इसके अंदर रोज़ नए नए होश रुबा इंकशाफात हो रहे हैं कि समझ नहीं आती कि किस किस फ्रॉड के मुतालिक बात की जाए। इस स्कैंडल की अगर 33 पेजेस की आप इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ें तो एक बात तो तय है कि 3 डिफरेंट लोगों ने मिलकर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज थी, चाहे वो सियासतदान थे, इन तीनों ने मिलकर अवाम को बड़ी बेदर्दी से लूटा। और ये अजीब तमाशा देखिए आप इस मुल्क का कि यहाँ पर गवर्नमेंट शादियाने बजा रही है और ड्रम बीट कर रही है और ढोल बजा रही है कि जी ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, हमने ये 25 अरब रुपए का डाका पकड़ लिया। पहली बात तो ये 25 रुपए का डाका है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा डाका है, ये खरबों रुपए का डाका है। अच्छा, दूसरी चीज कि आप मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने पकड़ कैसे लिया मासूम अवाम, जिनको ये चक्री रोड पे जितनी सोसाइटीज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 हाउसिंग सोसाइटी ने मजे लूटे। आपको पता है उसके अंदर जो है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके अंदर नोवा सिटी का नाम है जो रातों रात रजिस्टर हुई, उसके अंदर टॉप सिटी का नाम है, उसके अंदर ब्लू वर्ल्ड का नाम है। वो लिस्ट बड़ी लंबी है, हम एक एक करके सबको एक्सपोज करेंगे, सबको नंगा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई सजा नहीं होगी उनको। इस मुल्क में किसको सजा होती है? जो सियासतदान है वो देख लें, जुल्फी बुखारी चार्टर फ्लाइट पे निकल गया पतली गली से, गुलाम साहब ने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब सुनने में आ रहा है शेख रशीद का भी नाम आ रहा है। खैर, और उसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो उन्होंने जो अपना कारोबार, जो खेल डालना था, जो कार्रवाई डालनी थी वो डाल दी। अभी मैं जिक्र करूंगा आगे जाके क्या क्या उन्होंने किया। हकीकत ये है कि इन सोसाइटियों को अगर आप मैप में देखें तो इन सोसाइटियों की सॉरी इंटरचेंज, मोटरवे का इंटरचेंज ना मिले या उनको रिंग रोड की एक्सेस ना मिले तो फिर ये सोसाइटियां सिफर हो जाती हैं। अच्छा, इनमें मैं एक एक करके बाकी सोसाइटियों का जिक्र करूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी से ज्यादा प्यार है। चलो आज कैपिटल स्मार्ट सिटी का पोस्टमार्टम करते हैं। कहा जाता है कि 17 हाउसिंग सोसाइटियों ने इसमें जो है ना मालिकान को फायदा पहुंचाया गया, जिसमें टॉप सिटी, ब्लू सिटी, अब्दुल्ला सिटी, खानेवाल होब्स और कैपिटल स्मार्ट सिटी काबिल जिक्र है। रिंग रोड का नाम इस्तेमाल करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। ज़मीन से कई गुना ज़्यादा प्लॉट की कीमत बढ़ा चढ़ा कर बेची गई और उनको ये यकीन दिलाया गया कि इस जगह से रिंग रोड गुजरेगी, जो कि अब नहीं गुजर रही, जो कि अब गवर्नमेंट ने इसको पकड़ लिया है। लोगों के खरबों रुपए के डूब गए। रावलपिंडी रिंग रोड पे सियानों ने इतनी सफाई से वारदात डाली है कि अकल दंग रह जाती है और लुटने वाले तकरीबन 40,000 खानदानों को किसी जो है ना काबिल नहीं छोड़ा। उनके पैसे फंस चुके हैं। रिंग रोड अब वहां बनेगी नहीं। लोगों ने पैसे खर्च किए हैं रिंग रोड पर प्लॉट लेने के लिए। रिंग रोड के बगैर इस जमीन की एक कौड़ी भी कीमत नहीं। अब हाउसिंग सोसाइटियां लोगों को खत लिख लिख कर बुलाएंगी और कहेंगी आओ मुहादे के मुताबिक बकाया किस्तें और डेवलपमेंट चार्जेस दो और प्लॉट ले लो, मगर कोई बंदा नहीं जाएगा। नतीजन हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान बड़े आसानी से कह देंगे जी मुहादे के मुताबिक किस्तें जमा नहीं हो रही, आपका मुआहदा ख़त्म, पैसा हजम, और लुटने वाले इसी पे सब्र शुक्र कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये तमाशा देखें कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूं कि यही डीलर जो रिंग रोड का चूरन बेच रहे थे, आज मैंने एक वीडियो देखी डीलर की, प्रॉपर्टी नामा वाले की, वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, अगर रिंग रोड यहां से कैपिटल स्मार्ट सिटी के करीब से नहीं गुजर रही तो जनाब चक्री रोड है, और चक्री रोड तो बड़ी तंग रोड है यार, खुदा का वास्ता झूठ, आज भी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि वो साहब ये भी कर रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, अब यहाँ पे मोटरवे का इंटरचेंज गुजरेगा। अच्छा, मोटरवे इंटरचेंज का भी एक अजीब तमाशा है। कहा जी जाता है वो देखें जी एनएचएस के बाईलॉस पढ़ लें, हम गवर्नमेंट की जो है ना बहुत ज्यादा बाईलॉस को फॉलो करते हैं, हमें गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही कि हम, वो मियाँ असलम साहब जो इनके सीईओ, इनको मैं इंटरव्यू पढ़ा था, वो कहते हैं मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, ये बड़ा खुफिया बात है।
अच्छा, इनसे ये बंदा को पूछे कि लाहौर के अंदर प्री लॉन्चिंग के अंदर जब तुम्हारे पास एनओसी नहीं था, तुमने पूरी सोसाइटी बेच दी, उस वक्त तुम्हें गवर्नमेंट के लॉज का ख्याल नहीं आया? इनसे आप ये पूछें ये टेक्निकल अप्रूवल क्या चीज है लाहौर में? टेक्निकल अप्रूवल में तो आप एक प्लॉट नहीं बेच सकते, और लाहौर में आप सारी सोसाइटी बेच चुके हैं, उस वक्त आपको गवर्नमेंट का ख्याल नहीं आया? और तीसरी बात इनसे कोई पूछे, अभी हम इस वीडियो में आगे जाके जिक्र करेंगे कि तुम्हारे पास 7,500 कनाल का कैपिटल स्मार्ट सिटी का एनओसी है, और तुम 1 लाख कनाल अपनी वेबसाइट पे और डिफरेंट जगह पे जनाब शो कर रहे हो, तो बाकी तो तुम्हारी सारी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, बाकी गरीबों का क्या बनेगा? उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज का। लेकिन अब ये कहते हैं कि जनाब हम एनएचए के बायलॉज हैं, हम ये बता ही नहीं सकते कि ये रिंग रोड जो है ना, ये जो इंटरचेंज है मोटरवे का, ये ऑपरेशन कब होगा। खैर आगे चलते हैं। अभी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जी FIA कैपिटल स्मार्ट सिटी और बाकी कुछ कहते हैं 10, कुछ कहते हैं 17 हाउसिंग सोसाइटी की इन्वेस्टिगेशन करेगा, नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसके अलावा एंटी करप्शन वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और फिर पता चलेगा कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कौन कौन से जो है ना घपले किए। आपको इस वक्त वीडियो के बैकग्राउंड में LDA का जो अप्रूव सोसाइटी है उसमें आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, और उसमें आप देखें कि साफ लिखा है कि जो LDA है, जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, वो शेखुपुरा की तहसील फिरोज वाला की हदूद में वाक़ है, और LDA की जो लाहौर स्मार्ट सिटी की अप्रूवल आ रही है वो भी शेखुपुरा के अंडर आ रही है, और ये साबित हो गया कि ये लोग लाहौर के नाम पे ये सोसाइटी बेच रहे हैं। और वो हमारे हमजा वो इग्लो, चलो अब तो मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, एक तो यार नाम को देसी रखा करो, ये इग्लो शिग्लो क्या होता है? इग्लो रियल एस्टेट वाले कहते हैं कि जी देखें जो नाम सोसाइटी ने रखना है हमने वही बोलना है। और भाई आप कहो लाहौर स्मार्ट सिटी फैसलाबाद, जिस तरह आप गवादर के अंदर एक कैनेडियन सिटी है, वो क्या लिखती है? कैनेडियन सिटी गवादर। ये देखें आपके स्क्रीनशॉट पे चल रहा है, LDA की वेबसाइट पे पता है कि फिरोज वाला के अंदर ये वाकया है, और ये लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम जो है ना करके बेच रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। वो हमारे इग्लो रियल एस्टेट वाले हमजा भाई ने ये भी कहा कि जी आप इसको ऐसे गार्डन से कंपेयर करते हैं कि ऐसे गार्डन इससे 10 गुना सस्ती मिल रही है, तो ये इसलिए ज्यादा महंगी मिल रही है कि यहाँ पे स्मार्ट फैसिलिटीज होंगी। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको कहते हैं शहर बसा नहीं था, उचक्के पहले ही आ गए। आप मुझे ये बताएं कि भाई ऐसे गार्डन में तो बिजली पानी सुई गैस है, ऐसे गार्डन में तो आबादी है, ऐसे गार्डन में तो हर चीज डेवलप है, वहां का प्लॉट आपके सिर्फ इसलिए है कि आपका ब्रांड नेम है, सिर्फ ये ब्रांड है जिसलिए आप हबीब रफीक का नाम, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपका तो अंडर डेवलप प्लॉट है, आपने तो अभी डेवलपमेंट। बाद में इनसे कुछ और पूछता हूं, जवाब कुछ और देते हैं। जब आप ये फैसिलिटीज देंगे उस वक्त आपकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़नी चाहिए, अभी नहीं बढ़नी चाहिए। अभी ऐसे गार्डन ने सब कुछ डिलीवर किया हुआ है, और वहां 5 गुना प्लॉट सस्ता मिल रहा है, और आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। पता नहीं किस से सदी में आप डिलीवर करेंगे। आपको क्या राइट है कि आप 5 गुना ज्यादा कीमत बगैर डेवलपमेंट चार्जेस के चार्ज करें? को जस्टिफिकेशन बताएं। आप बातों को घुमाते हैं फिराते हैं, और फिर आप ही के लोग जो कमेंट्स करते हैं वो कवालों की तरह तालियां मार रहे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जस्टिफिकेशन से जवाब दिया है। आगे चलते हैं, जरा अभी करते हैं आगे। अच्छा फिर जनाब कहते हैं कि जो है ना कि ये प्राइस हम इसलिए बढ़ा देते हैं। पहले एक प्री बुकिंग प्राइस आती है 19 लाख की, फिर 3 महीने बाद 23 लाख की, एक बंदे ने लिखा कि सब्जियों के रेट की तरह, फिर 25 लाख की। इसके पीछे वजूहात ये होती हैं कि डेवलपमेंट हो गई है। क्या डेवलपमेंट हो गई है यार? ओ भाई खुदा का खौफ करो, क्या डेवलपमेंट हो गई है? आप वहां पे मशीनियां खड़ी करते हैं लाइन में, जिस तरह वो कैट वॉक हो रही होती है लेडीज की, कि जनाब उसका आप मुकाबला हुसन करा दे किसका? मशीनरी खड़ी करने का, और उसके बाद आप कहते हैं वहां डेवलपमेंट हो गई है। मैंने ये सवाल उठाया था, मुझे जस्टिफिकेशन बता दें आप कि ये बार बार जो हर 3 महीने बाद एक नई प्राइस आ जाती है और 5 लाख रुपए का जंप पड़ जाता है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले डीलों के साथ मिलकर आवाम का गला जिबा करते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन बता दें। क्या सड़कें बन गई हैं? क्या वहां स्कूल खुल गए हैं? क्या मस्जिद बन गई है? क्या वहां पे 25% घरों की कंस्ट्रक्शन हो गई है? क्या सीवरेज आ गया है? कोई कंक्रीट जस्टिफिकेशन बताएं।
وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے مقابلہ حسن کرا دیا یہ کنسٹرکشن مشینری کا، اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے پرائز بڑھا دیا. یعنی سوال آپ دیکھیں ان سے گندم کیا جاتا ہے اور جواب جو ہے نا یہ جناب یہ چنا دے دیتے ہیں. اچھا پھر میں میرے ادھر واٹس ایپ کے اوپر یقین کریں لوگ ڈرتے ہیں بیچارے، لیکن میں چلا دوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک نہیں 10 نہیں 20 لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی فائل میں کتنا کتنا نقصان کمایا کیپٹل سمارٹ سٹی میں. 20 لوگوں نے مجھے آڈیو میسج چھوڑے ہیں اور میں جو نا وہ چلا دوں، میں وہ چلا دوں گا جو بتا رہے ہیں. آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، اس کے اندر 20 لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی ریسیل ویلیو نہیں ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے لاس کے اندر انہوں نے فائل بیچ کے جو ہے نا اپنی جان چھڑوائی. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلر آپ کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، جب ان کو فون کرو کہ بھائی ہماری یہ فائل ہے اور یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ فون کا جواب نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کی فائل تو نہیں بیچتے کیونکہ آپ نے ہم سے خریدی نہیں ہے، اور فون کا جواب نہیں دیتے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بجلی کا اگر ٹیم وزٹ کر لیتی ہے تو اس کے اوپر بھی یہ لوگ جو ہے نا تماشا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی او ہو وابڈا کی ٹیم نے وزٹ کر لیا اور اس چکر میں لاہور سمارٹ سٹی کی پرائز اوپر چل گئی. کیا تماشا ہے یار مجھے بتائیں. اچھا پھر وہ ہمارے ایگلو والے حمزہ بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ فکر نہ کریں، یہ جو اتنا بڑا رنگ روڈ کا سکینڈل ہوا ہے یہ سارا نووا سٹی نے فراڈ کیا ہے، یہ جناب کیپٹل سمارٹ سٹی کو کچھ نہیں ہوگا، کیپٹل سمارٹ سٹی کے خلاف کوئی ایف آئی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی کیپٹل سمارٹ سٹی کے خلاف، نہ نیب کرے گا نہ اینٹی کرپشن والے کریں گے. اور یار خدا کے لیے لوگوں جھوٹ مت بولو، کیپٹل سمارٹ سٹی از دی پرائم بینیفیشری، جس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، جس نے لوگوں کو فراڈ دیا ہے کہ یہاں سے رنگ روڈ گزرے گی، اور جو 5 لاکھ کا پلاٹ ہے وہ 50 لاکھ کا بیچا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اب جناب یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا کٹا کھلے گا اور پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی اوور بکنگ کی ہے اور انہوں نے کس طرح فراڈ کیا ہے. اور میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا پچھلے 1 سالوں میں جب سے یہ رنگ روڈ کا انہوں نے نقشہ چینج کیا ہے، اس دوران جتنے ڈیلز ہوئی ہیں ان سب کو کینسل کیا جائے تاکہ معصوم عوام کا جو پیسہ ان ظالم ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے لوٹا ہے وہ جو ہے نا ان سے ریکور کیا جائے. اور یہاں پہ ہمارے حمزہ بھائی گلو ریئل اسٹیٹ والے کہتے ہیں اور جی نہیں فکر نہ کریں، اور سارا ملبہ انہوں نے نووا سٹی میں گرا دیا. اور بھائی کیسے نووا سٹی کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، وہ بھی بہت بڑی فراڈ ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا راتوں رات کیسے رجسٹر ہوئی، کیسے 34 کروڑ پہ لوگوں نے اس میں بنایا. یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ زیادتی ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کبھی کیپٹل سمارٹ سٹی کو اور کبھی لاہور سمارٹ سٹی کو سوئچ اوور کر دیتے ہیں. او بھائی آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے جناب کیپٹل سمارٹ سٹی میں ڈیلیور کیا ہے، تو میں بتا دیتا ہوں کیا ڈیلیور کیا ہے. یہ میرے پاس آڈیو موجود ہے جو بتاتی ہیں کیا ڈیلیور کیا ہے. میرے پاس آڈیو موجود ہے کہ اینیمیٹڈ جو یہ تصویریں دکھاتے ہیں، یہ اینیمیٹڈ تصویریں جو ہیں یہ اس کا ماسٹر پلان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ انگریزی ایکسنٹ میں یہ جو ویڈیوز بنا کے چورن بیچتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، اس کا حقیقت کی دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. اور وہ جو سنگاپور کی کمپنی جو اس کو ڈیزائن کر رہی ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ تو صرف 7500 کلومیٹر کو جو ہے نا وہ کر رہی ہے، اس سے زیادہ کو تو نہیں کر رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹل جو رنگ روڈ سکینڈل ہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اور یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کی پہلی ریسل ویلیو نہیں ہے، 44 کلومیٹر دور جنگل میں یہ واقعہ جگہ ہے، اس کی لوکیشن اتنی خراب ہے، اور ابھی انٹرچینج کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب کھلتا ہے، اور چکری روڈ ویسے ہی فارغ ہے، تو کوئی سکوپ نہیں ہے اس کو انویسٹرز کا. اور مجھے اس ویڈیو پہ کمنٹس کیجئے گا کہ اس ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو.